बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6.11 सॉल्व करेंगे जो मिस्टर इरविन्स बुक से है और ये ख़ास तौर पे मेरे एक स्टूडेंट है जो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। इसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है इसको समझने में, ख़ास तौर पे लाइन इंटरसेप्ट क्या है या सी क्या है। तो आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज शोन। तो 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के अक्रॉस ये वोल्टेज सोर्स है और हमें करंट सोर्स जो है उसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो माजरत कि मैं इसमें हैंड रिटन पोर्शन इसमें शामिल कर रहा हूँ जो कि बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने ये किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो जहन में रखना है, ये आपने मैट्रिक एफएससी में पढ़ा होगा, लाइन इक्वेशन। इसके लिए ये फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c जो है वो इसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट क्या है? देखिए, ये अगर हम इस लाइन को हम देखें तो ये y एक्सिस पे, ये वर्टिकल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे टच करे उसको हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे आप देखें इस लाइन को जितने मर्जी एक्सटेंड करें, y एक्सिस पे इस 0 पॉइंट पे ये लाइन जो है टच कर रही है इसको। इसी तरह अगर हम इस लाइन को लेंगे तो इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं दोनों तरफ। तो अब ये तो यहाँ इस साइड पे जाके इसने वाई लाइन को टच करना है और वो तकरीबन यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इसको हम आगे ले जाएं तो ये 15 पे जाके टच करेगा। तो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे हो गया 15। फिर इस पॉइंट को देखें तो इसको आप एक्सटेंड करें दोनों तरफ, तो इस तरफ वाई एक्सिस है तो यहाँ पे इसने 5 पे जाके टच करना। इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करें तो ये ऊपर जाके ये कहीं 20 पे जाके इसने टच करना है। तो ये तो हो गया विजुअल आप वाई इंटरसेप्ट का, लेकिन इसका तरीका है फॉर्मूले से निकालने का, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो यानी ये लाइन इक्वेशन है। हमारे केस में y क्या है? हमारे केस में y v है, x क्या है? वो है t है, और बाकी m आपको पता है स्लोप होता है जो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। अब हम इस इंटरवल में हम हैं, यानी इस लाइन को हम सिर्फ देख रहे हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इसके स्लोप निकालेंगे। अब y2 जो आखिरी पॉइंट, यहाँ से हम फर्ज करें लाइन शुरू है तो ये y1 और x1 है, और ये पॉइंट y2 और x2 है। तो y यहाँ पे हो गया 10, तो 10 माइनस y1 0 है, 10 माइनस 0, और x2 x1 क्या है? x2 ये है 5 मिली, माइनस x1 0 है, तो 5 माइनस 0, और मिली के लिए हम 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 लिख लेते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 हो गया, ये इसका स्लोप है। अब स्लोप आमतौर पे हम इसके कोई यूनिट नहीं लिखते, लेकिन इस केस में अगर आप लिखना चाहें, अपने आप को मुसीबत में डालना चाहें, तो आप इसको लिख सकते हैं वोल्टेज बाय सेकेंड। अब हम लाइन इक्वेशन पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे केस में y की जगह पे v है, x की जगह पे t है, और m और c। m हमने निकाल लिया यहाँ से, उसको हमने पुट कर दिया। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी हमें c अननोन है, तो c को मालूम करना। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 3 तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं। 3 ways टू फाइंड y इंटरसेप्ट। पहला तरीका क्या है कि जो आप इस लाइन की कोई एक पॉइंट में जो वैल्यू है वो पुट कर दें। आसान ये होता है कि आप स्टार्ट पॉइंट पर पुट कर दें या एंड पॉइंट पर पुट। स्टार्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है जी? v भी 0 है और t भी 0 है। v 0 है और t 0 है, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं।
तो अब जैसे मैं बता रहा था कि देयर आर 3 वेज टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला तरीका ये है कि इस लाइन के शुरू में जो इसके पॉइंट्स हैं आप उस वैल्यू को पुट कर दें। यहाँ पे देखिए v0 है और t v0 है, तो v इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 हम अगर इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखें v0 हमने पुट कर दिया, t v0, तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर आपका दिल चाहे तो आप बजाय शुरू वाले पॉइंट्स को आप एंड वाले पॉइंट्स पुट कर दें। एंड पे क्या है जी, y10 है और x या t 5 है, तो यानी v इज इक्वल टू 10 है और t इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। ये वैल्यू हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में डाल दिया है यहाँ पे। तो ये 10 हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू पावर 3 और 5 मिली आ गया प्लस c, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो गया। अब यहाँ से 10 माइनस 10, तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थर्ड तरीका, अगर आपके टीचर इसको अलाउ करें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि फ्रॉम द फिगर वी सी दैट द लाइन इंटरसेप्टिंग वाई एक्सिस एट 0 पॉइंट, यानी ये लाइन जो है वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है 0 पॉइंट पे, तो आप कह दें देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0। तो ये 2-3 तरीके हैं। आप मैं इसको फॉलो करूंगा कि इनिशियल पॉइंट जो है उसी को मैं पुट करूंगा इसमें। अब जब आपने इस इक्वेशन में अब c भी हमने मालूम कर लिया, तो अब हमारा ये जनरल इक्वेशन आ जाएगा। c की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया जनरल इक्वेशन। अब इसको लेके हम आगे चलेंगे फॉर दिस पार्ट, पहले पार्ट, लेकिन बाकी पार्ट्स को भी हमने पहले इसी तरह से निकालना है। अब यहाँ से देखिए ये लाइन है, अब यहाँ पे y1 x1 अब इस पॉइंट को कहेंगे और इसको हम y2 x2 कहेंगे इस पॉइंट को। तो अब स्लोप के लिए y2 माइनस y1, अब y2 यहाँ पे क्या है 5 है और y1 क्या है 10 है, तो 5 माइनस 10, और इसी तरह टाइम जो है वो 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 मिली सेकेंड। यहाँ से स्लोप आ गया -1 10⁻³ उसी तरह अब हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। c अभी हमने मालूम करना है, तो इनिशियल पॉइंट्स पे लेंगे। यहाँ पे t5 है और v10 है, v10 और t5 मिली सेकेंड, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो c इज इक्वल टू 15। अब इस c की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपका दिल चाहे और आप टीचर अलाउ करें तो इस लाइन को आप डायरेक्ट ऊपर ले जाएं और देखें तो ये तकरीबन 15 पे ये टच कर रहा है, तो आप कह देंगे जी c इज इक्वल टू 15, फिर आपको ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे यानी इस पॉइंट को आप देखें तो थर्ड पार्ट पे क्या है, ये दोनों ही y1 और ये y2 दोनों ही सेम वैल्यू है, यानी 5 है, तो 5 माइनस 5 और टाइम जो है 15 माइनस 10, तो 5 माइनस 5 0 होता है, इसका मतलब स्लोप 0 है। आप इसको ज़बानी भी देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सिंस दिस लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस देयरफॉर स्लोप इज 0, वो भी आप कह सकते हैं। बहरहाल इक्वेशन में डाल दिया हमने जी, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया v इज इक्वल टू c। अब c कितना है, वही तरीका कि इसमें v की वैल्यू पुट करें। हम इनिशियल वैल्यू v की देखें, यहाँ से 5 है, तो 5 हमने पुट कर दिया, तो c इज इक्वल टू 5। और जैसे मैंने बताया कि आप चाहें तो यहाँ से कहेंगे डायरेक्ट लाइन आप खींच लें, तो ये y इंटरसेप्ट कहाँ पे 5 पे इंटरसेप्ट करें, तो उससे भी आप लिख सकते हैं। अब c की वैल्यू हमने ओरिजिनल इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो इसका मतलब हुआ कि v इज इक्वल टू 5, ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया फॉर द थर्ड पार्ट। और इसी तरह फोर्थ पार्ट पे भी एग्जैक्टली सेम वही, यही स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। तरीका वही है कि अब यहाँ पे हमारा y2 जो है वो 0 है और y1 5 है, तो इस फार्मूले में आप डाल के वही स्लोप आ गया। इक्वेशन में आपने लिख दिया, c की वैल्यू उसी तरीके से निकालेंगे आप कि आप v इज इक्वल टू
यहाँ पे देखिए तो इस लाइन के इनिशियल पॉइंट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे v5 है और t जो है वो 15, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 15 मिली सेकेंड ये डाल के C20 आ गया। और यहाँ पे भी अगर आप तजर्बा करना चाहें तो आप ये लाइन यहाँ से खींचे ऊपर ले जाएं और ये देखें तो ये इतना 10 है, तो इससे ऊपर भी 10 होगा, तो टोटल 20, तो C इज इक्वल टू 20 आप ये भी लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन में अगर हमने जनरल इक्वेशन में C की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए हैं, ये 4 इक्वेशन। अब इनसे इनको यूज करके हमने करंट इक्वेशन ड्राइव करना है। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फार्मूला अगर आपको याद हो तो I इज इक्वल टू C dV dt होता है। C की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 माइक्रोफेरेड, तो वो हमने लिख लिया। अब dV dt हमने मालूम करना हर एक वोल्टेज को यूज करते हुए। तो पहले का हम ले लेते हैं 0 to 5। अब यहाँ पे ये हमारा था V, तो हम D इंटू ये वोल्टेज लिख दिया हमने। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पोर्शन बाहर आ जाएगा और dt ओवर dt 1 के बराबर हो जाता है। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 200 मिली एम्पेयर करंट आ गया। अब हम करंट को प्लॉट करेंगे। ये हमने एक स्केल ले लिया, टाइम स्केल तो वही है, ये वाला स्केल जो है वो इन मिली एम्पेयर्स ऑफ करंट ले लिए। 200 मिली एम्पेयर के लिए हम क्या करेंगे जी कि यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम 0 to 5 200 मिली एम्पेयर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया करंट इस रेंज में। और बिल्कुल इसी तरह हम बाकी रेंजेस का भी, इसमें भी ये हमारा जो फॉर्मूला था वोल्टेज का वो हमने इसमें डाल दिया, सॉल्व किया तो -100 मिली एम्पेयर आ गया। अब उसको भी हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे -100 मिली एम्पेयर। थर्ड केस में क्या था जी, थर्ड केस में ये कांस्टेंट था, तो आप कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाता है, उसको आप डिफरेंशिएट कांस्टेंट 0, तो इसका मतलब है करंट इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम प्लॉट कर लेंगे, ये 0 आ गया करंट। और फाइनली 15 से 20 में ये हमारा वोल्टेज था, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, t 1 हो जाएगा, तो -1 इंटू 10⁻³ बाहर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी -100 मिली एम्पियर आ गया। तो ये हमने प्लॉट कर दी। ये अब एक्चुअल प्लॉट इस तरह से है, लेकिन कुछ लोग खूबसूरती के लिए ये पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। बहरहाल ये जब आप एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका जो है ना आंसर इस तरह के आपको आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। शुक्रिया।